बाजवा साहब ने कसम उठा के कहा है कि वो जो चेयरमैन इमरान खान का रजीम चेंज करने में उनका कोई रोल नहीं था और साथ साथ नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा गया था उनका कोई रोल नहीं था। तो बाजवा साहब कसम उठा रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत चेंज हुई है उसमें उनका कोई रोल नहीं था। इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देंगे? बाजवा साहब जो हैं वो अगर खाना काबे में खड़े हो के कुरान करीम पर भी हाथ रख दें तो बाजवा जो है इसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाला है। बाजवा रिजीम चेंज का मेन आर्किटेक्ट हैं और कुरान देने से उसके वो अवामिल तो पोशीदा नहीं होते जो अपने दौर में बैसियत आर्मी चीफ उसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अदा किए। सब कुछ उसके दौर में हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड इसका इकरार कर चुके हैं। पीपल पार्टी MQM तमाम जो मोहरे थे और किरदार हैं उन्होंने इस बबांगीदा इसका इकरार किया हुआ है कि सर आपका बयान वायरल हो रहा है जनरल बाजवा साहब के हवाले सर आपका बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने जो कसम खाई है उसमें सर आप क्या कहेंगे? सर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में सर किसका रोल था? आपका एक बयान वायरल हो रहा है बाजवा साहब के हवाले जो मैंने बयान देना मैं दे दिया होगा। आप उस पर कायम है सर? बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसका मतलब बाजवा साहब ने झूठी कसम खाई है सर? मिलना क्या है यार, सीधी बात है। पैगाम देना चाहते हैं इस वक्त अवाम को जो इनके ख्याल में डरी हुई है, लेकिन हकीकत में डरी हुई अवाम बिल्कुल नहीं है। अवाम ने जो बड़ी तादाद में नहीं लेकिन अवाम ने अपना जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर कल भी दिया है। जिस हल्के से पता करके देख लें, बिल्कुल न्यूट्रल और ईमानदार लोगों से बात करके देख लें। मैं कल कमोबेश कोई 22-23 लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में था, सारा दिन राब्ते में था। हर जगह पे जो कुछ हुआ है, सुबह ये इलेक्शन 9 बजे नहीं शुरू हुआ, ये एक दिन पहले शुरू हो चुका था। एक दिन पहले इत्तलाआत आनी शुरू हो गई थी कि किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक जगह पे धकेल कर भेड़ों की तरह जमा किया गया है और उनके साथ मारपीट की गई है। सब कुछ सामने था। मकसद आपने पूछा है कि इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? इस एक्सरसाइज का मकसद चंद नशस्तों का हसूल ही नहीं था, सिर्फ वो भी था, लेकिन उसका वाहिद मकसद ये था कि आवाम को ये मैसेज दिया जा सके कि जो करना जे कर लो। दूसरी तरफ साइफर का केस है, बाकी जो 6 केसेस हैं, इन तमाम में जमानतें जो है वो होने के बिल्कुल वाज़ेह इम्कानात मौजूद है। बाज़ औक़ात इक्का दुक्का केसेस होते हैं, उनमें हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है या तवक्कुआत के बरक्स भी फैसले आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक मेरी जो है वो इत्तला के मुताबिक जितने भी केसेस हैं इनमें किसी न किसी सूरत में उनकी जमानत होने के वाज़ेह और ज़्यादा इम्कानात हैं। कम इम्कानात हैं कि किसी केस में उनकी जमानत ना हो। तो इस तनाजुर में ये केसेस जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, पैरेलल 190 मिलियन पाउंड केस भी चल रहा है, तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है आगे चल करके। एक तरफ जो है वो सजाएं खत्म हो रही हो या जमानतें हो रही हो या बरियत हो रही हो या यहाँ पे रिलीफ मिल रहा हो और बाहर निकलने के चांस बढ़ रहे हो, और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस जो हरियाणा जेल में ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल इस तरह आगे बढ़े कि ये पैरेलल चीजें आ जाएं। एक तरफ रिहाई का मामला हो और दूसरी तरफ नए केस में जो है वो उनको सजा हो जाए और वो दोबारा जो है वो जेल में ही रहे। तो ये एक सिनेरियो है, बहरहाल ये बन सकता है और बनने के इम्कानात। वो तो क्या कहते हैं कि जब 3 केसेस थे, तोशाखाना का केस था, साइफर का केस था और इद्दत वाला केस था, 8 फरवरी से पहले किसी सतह पे भी ये हम जो है वो फर्ज नहीं कर सकते थे। कोई मतलब हमारी सोच में नहीं था कि ये केसेस जो है वो 8 फरवरी से पहले किसी सूरत में डिसाइड हो सकते हैं, किसी सूरत इनका फैसला। और मौलाना फजलुर रहमान जूडो कराटे के मूड में है। बाकी मेरा केस आपने अभी अदालत में सुन लिया। मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि मैंने साबक वज़ीर ख़ारजा को बिल्लो रानी कहा है। बिल्लो रानी कहना किस केस में आता है? अगर इसकी बिल्लो रानी कहने की कोई सज़ा है तो वो मुझे दे दी है, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया जाए। अच्छा, उन्होंने एक सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने कस्में उठाई हैं, कुरान उठाया और माँ की कसम दी है कि मैंने हुकूमत मैं फौजियों पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ दुआ करें आप। ठीक है, कर सेहत कैसी है? सेहत कम चिल्ला जो है 40 दिन का जो है वो अभी ठीक नहीं हुआ जी। उसके बड़े असरात हैं, क्योंकि 40 दिन एक गार में गुजारना जो है वो मामूली काम नहीं था। जेल तो इशरत कदा है जी, जेल में तो 10 दफ़ा भेजते हैं। अभी आप मुझे कहें कि ससुराल है, वो तो हर चीज़ मिलती है। सर 3 एक महीने तक सेट हो जाएंगे। जो वहाँ गुजारे
अपने साबका दोस्तों के साथ उस गार ने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है मेरी से, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अभी मैं महीना 1.5 महीना 2 महीने रेस्ट करूँ। 9 मई में जो गिरफ्तार है सर, उनकी बड़ी आप आवाज़ उठा रहे हैं। ईद वाला है, कोई खरबूजे वाला है, कोई तरबूज वाला है, कोई रेडी वाला है। ये जो बेचारे जिनकी माएँ रो रही हैं, जिनके पास वकीलों की फीस नहीं है, जिनके घर नहीं चल रहे, वो बेगुनाह है। अगर मैं देखें शर्त दे रहा हूँ कि वो बेगुनाह है, यकीनन वो ऐसा काम, जो गुनाहगार है उनको ट्रायल किया जाए, जो बेगुनाह है उन्हें अल्लाह और रसूल के लिए माफ़ कर दिया जाए, आम माफ़ी दी जाए उनको। जो बेगुनाह है, जो गुनाहगार है उनको सजा दी जाए।